नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त दाखिल हो जाएगा और कौम को अब अच्छी तरह पता है कि आपस की खुराफात और बकवास बंद करके आप फौज का साथ दें, वरना हम सारे मारे जाएंगे। अटैक करके हमारे पावर ग्रिड्स को या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करने की कोशिश करेंगे। हालात फिर वही हो गए हैं जो मई के अंदर थे और ऐसा लगता है कि इंडिया किसी वक्त भी इसका सारा मुद्दा भी हमारे गले डाल के फिर इस किस्म की छेड़छाड़ कर सकता है कि हो सकता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग स्टार्ट हो जाए। बॉम्बिंग हमारे शहरों में करेंगे, मिसाइल्स हमारे शहरों में भेजेंगे ताकि कंफ्यूजन और पैनिक ज्यादा फैले। अब की दफा वो मैसिव ड्रोन स्वार्म्स लेकर आ रहे हैं ताकि शहरों में हर जगह ड्रोन ही ड्रोन उड़ रहे हो, चाहे वो किसी शहर में किसी गली में गिर जाए, वो इतनी कैजुअलिटीज होंगी कि हमारी जो सिविल डिफेंस या हमारी मेडिकल सर्विसेज हैं वो ओवरवेलम हो जाएंगी। नाज़रीन इकराम, एक ट्वीट जो है वो शेयर किया जा रहा है मार्च का। आप जरा ये ट्वीट देखें अपनी स्क्रीन पर। एयर इंडिया इज बीइंग sabotaged by the anti-India deep state network involving पाकीज़ खालिस्तानी। तो मोदी वापस क्यों पहुंचा है? जाहिर है कि वो कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। ये कोई मामूली सिर्फ ये एक मीटिंग करने के लिए तो नहीं गया कि रिपोर्ट ले जाके अच्छा क्या हुआ, किसकी गलती थी, कितने मारे गए। इस काम के लिए तो मोदी वापस नहीं आया है। मुझे पहला वसवसा जिसने आके घेरा वो ये था कि अल्लाह ताला खैर करे कि ये घूम घुमा के ये अब बात पाकिस्तान के ऊपर ना आ जाए। पाकिस्तान पर अब इल्जामात लगाए जाने का सिलसिला और आईएसआई का इस प्लेन क्रैश के पीछे होना। जब वो इतना अहम तरीन डिप्लोमेटिक विजिट छोड़कर वापस पहुंच रहा है तो जाहिर है कि वो कोई बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे, दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर, ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करे। एयर इंडिया जो है उसे सैबोटाज किया जा रहा है एंटी इंडिया डीप स्टेट, जिसमें पाकिस्तानी भी हैं, खालिस्तानी भी हैं, मिडल ईस्ट के इंटरेस्ट भी हैं। टेक ऑफ के 2 मिनट के अंदर सर वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसको दहशतगर्दी से ना जोड़ दिया जाए। जाहिर है कि इंक्वायरी होगी। नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त दाखिल हो जाएगा और कौम को अब अच्छी तरह पता है कि आपस की खुराफात और बकवास बंद करके आप फौज का साथ दें, वरना हम सारे मारे जाएंगे। अटैक करके हमारे पावर ग्रिड्स को या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करने की कोशिश करेंगे। बॉम्बिंग हमारे शहरों में करेंगे, मिसाइल्स हमारे शहरों में भेजेंगे ताकि कंफ्यूजन और पैनिक ज्यादा फैले। अब की दफा वो मैसिव ड्रोन स्वार्म्स लेकर आ रहे हैं ताकि शहरों में हर जगह ड्रोन ही ड्रोन उड़ रहे हो, चाहे वो किसी शहर में किसी गली में गिर जाए, वो इतनी कैजुअलिटीज होंगी कि हमारी जो सिविल डिफेंस या हमारी मेडिकल सर्विसेज हैं वो ओवरवेलम हो जाएंगी। आया नहीं है। बट एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सबकी नजर जिस पे जा रही है कि इस प्लेन का मेंटेनेंस, जिसका जस्ट अभी मैं बात कर रहा था कि प्लेन का मेंटेनेंस किसके अंदर है। तो वो जो एमआरओ है गायत्री जी, वो एयर इंडिया का, अगर आपको सबको पता हो, एयर इंडिया एक्सप्रेस भी अभी एयर इंडिया ग्रुप का है। तो उसके थ्रू ये जो एमआरओ है, ये आपने जो भी स्क्रीन पे शेयर किया था, ये उसी कंपनी के पास है। इस कंपनी का नाम है टर्किश टेक्निक। इसके पास है, एमआरओ का फुल फॉर्म होता है मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल। और ये एयर एशिया जो पहले था वो एयर इंडिया एक्सप्रेस हो गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस और इसके बीच का ये कोलैबोरेशन था, जिसमें ये जो टर्किश टेक्निक जो कंपनी है वो पर्टिकुलरली फोकस कर रही थी बोइंग 737-8 737-10 फ्लीट एंड जो बाकी और भी जितने भी इसके प्लेन थे उसके मेंटेनेंस के ऊपर। अब ये चल रहा था, सब चल रहा था। इन्होंने फोटो भी डाला था जो आप देख रहे हैं। ये ऑलमोस्ट 190 फ्लाइट की फ्लीट होने वाली थी जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल थे। और उसके अलावा वहाँ पे एक और एयरलाइंस कंपनी काम कर रही थी ये अहमदाबाद एयरपोर्ट पे, उससे भी जिसका नाम बहुत ज़्यादा आया। और इस दोनों कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि ये दोनों टर्किश कंपनी थी, जो एमआरओ कंपनी थी ये। और उसके अलावा जो सेलेबी जो कि वो ग्राउंड मेंटेनेंस और उस समय काम करती, दोनों का कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है। और जब कभी भी इस तरीके का जो फ्लाइट हाईजैक होना इज अ सेपरेट थिंग, कि हाईजैक हो गया वहां पे अब कोई घुस गया अंदर हाईजैक कर लिया, बट जो फ्लाइट में टेक्निकल एरर्स कॉज करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट अनटिल अनलेस टेक्निकल इनेबलमेंट नहीं हो। तो अगर इसमें किसी तरीके का फॉल प्ले हम सस्पेक्ट करते हैं, जो कि हमारे लिए सिर्फ स्पेकुलेशन है, when DGCA and the Boeing and other experts will go and investigate flight recorder से पता चलेगा तो इससे पता चलेगा। तो ये एक एंगल है जो डेफिनेटली अभी देखिए जिस तरीके का हाइटेंड टेंशन भारत पाकिस्तान और उसके कारण जो काइंड ऑफ ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन जो क्रिएट हुआ है कि हम इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं, एमआरओ कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहा है। जब हम कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़ रहे हैं उसके बाद क्या हम बिफोर वी फ्लाइंग द प्लेन्स अगेन आर वी डूइंग द प्रॉपर चेक्स और नॉट। उसके बाद इसमें यहाँ पर
क्या ये एक पॉसिबल एंगल है टू इन्वेस्टिगेट, क्योंकि अभी दिस इज वेरी इनिशियल स्टेज, बट डेफिनेटली अभी इंटरनेट के समय में जब सारा इंफॉर्मेशन सबके पास अवेलेबल है तो क्वेश्चंस भी लोगों के पास हैं, स्पेकुलेशंस भी है। जिस तरीके से जो देश इसमें इन्वॉल्व, इसका नाम अभी हम ले रहे हैं, उसका जैसा इतिहास रहा या जिस तरीके से काम करने का तरीका रहा है, आप उसको डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं कि ऐसा नहीं हुआ रहेगा। और जब हम इस पे आते हैं कि जनरली पायलट्स के ऊपर डाल दिया जाता है, तो दिस वाज मतलब वो पायलट्स एक्सपीरियंस थे। उसके बाद वो जिस सिचुएशन में ये घटना हुआ है, उस सिचुएशन में जनरली अभी तक वैसे केसेस नहीं देखे गए हैं, या इस फ्लाइट को पहला ऐसा सिनेरियो है जब वो टेक ऑफ किया और 700 फीट के बाद उस नोज डाइव हो गया हो उसका काइंड ऑफ। वो भी अगर आप वीडियो देखेंगे तो नोज डाइव मतलब ऐसे गिरने वाला भी केस नहीं हो रहा है, वो लग रहा है जैसे वो मतलब अपने आप को लिफ्ट नहीं कर रहा हो, सीधा जाके नीचे क्रैश हुआ है। बताया यही गया है कि वैसे तो कोई किसी किस्म का, जैसे अगर हम कहें कि ऑयल टैंक वगैरह के गिरने की कोई फुटेजेस नहीं है कि कहा जाए, ये समझा जाए कि ऑयल टैंक जो है वो गिर गए थे या कोई बात है। हाँ, ये जरूर बताया जा रहा है कि जी जो इंजन थे दोनों वो फेल होने की खबर है, लेकिन जाहिर है अभी बहुत जल्दी है कि हम किसी भी नतीजे पर पहुंच सकें। उसके साथ साथ जो है वो इस वक्त चारों तरफ से जो है वो मीडिया जो है वो इस पर बात कर रहा है। बहुत से रिपोर्टर्स, बहुत से टीवी चैनल्स जो हैं वो वहां पर उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर के ये प्लेन क्रैश हुआ है। और जिन लोगों के घर के लोग जो उसके अंदर ट्रैवल कर रहे थे, यकीनन वो बहुत परेशान होंगे। कई लोगों के अभी तक डेड बॉडीज निकाली गई हैं, लेकिन लिस्ट अभी कोई सामने नहीं आई है, तो उसमें जाहिर है टाइम लगेगा। तकरीबन 110 लोगों के जान जाने की खबर जो है वो बताई जा रही है, जो कि बहुत अफसोसनाक है। और जिन लोगों ने इस हादसे की फुटेजेस देखी हैं या जो लोग वहां पर मौजूद हैं उस जगह पर जहां पर ये प्लेन क्रैश कर गया, उनके हिसाब से या उनको जो लग रहा है, तो उनको ये उम्मीद कम ही लग रही है कि इस एयरक्राफ्ट में शायद ही किसी की जान जो है वो बची हो। यकीनन एक बहुत ही खौफनाक हादसा है, बहुत ही अफसोसनाक हादसा है। और इसके ऊपर यकीनन भारत की गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगी और देखेंगे कि जी देखना भी चाहिए हर गवर्नमेंट को कि जी इस तरह का हादसा क्यों हो गया। और जैसे कि हमने फुटेजेस में देखा, जो सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं, ट्विटर की, एक्स की, उस पे जो फुटेजेस आ रही हैं, जो कि कई हमारे दोस्त जो हैं भारत से वो भी शेयर कर रहे हैं, और कई टीवी चैनल्स ने और न्यूज पेपर वाले जो, यानी कह लीजिए जो न्यूज एजेंसीज हैं, उन्होंने भी शेयर किया। उसमें तो दिखाया यही गया है या देखने में यही आ रहा है कि एयरक्राफ्ट जो है वो फौरन ही, यानी कुछ ही मिनट के अंदर टेक ऑफ करते ही कुछ ही मिनट के अंदर जो है वो गिर गया था और या क्रैश हो गया था।